हमारे दोनों साथी आपको बताए हैं, अपनी बातों को रखा है। और कल जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता ने, अब तो प्रवक्ता भी नहीं है, प्रवक्ता से भी उनको मुक्त कर दिया गया है, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी से प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। डिप्टी सीएम नहीं बनाया, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। नंबर वन की प्रशांत किशोर जी 2018 में जनता दल यू छोड़ दिए थे, या जनता दल यू ने उनको निकाल दिया। आपको याद होना चाहिए क्यों निकाला था। एनआरसी और सीए, इसी मामले पर प्रशांत जी ने नीतीश जी से कहा था कि इसका आप विरोध मत कीजिए, आप ये मुसलमानों के साथ एक देश में अन्याय हो रहा है, आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो जब 2018 में वो दल छोड़ दिए, तो 7 वर्ष के बाद उनको रात में सपना आया कि भाई डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे। वैसे भी जो इस तरह की बातचीत होती है वो बहुत गोपनीय और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो बातचीत होता है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। आप जानते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाकर प्रशांत किशोर जी से मिले और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें सहयोग कीजिए। और फिर प्रशांत किशोर जी 2015 में कंधा लगाए, तभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो 2015 में जो भाजपा का प्रचंड प्रचार और पूरा तंत्र लगा हुआ था, तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। प्रशांत किशोर जी ने मदद की और नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई इनके सहयोग से हम मुख्यमंत्री बने हैं। प्रशांत जी बोलते भी कि हमारा जो रिश्ता था वो पिता पुत्र का रिश्ता था एक तरह से। और फिर प्रशांत जी मुख्यमंत्री निवास में ही रहे। जब मुख्यमंत्री निवास में रहते थे तो 6 महीना साल भर में कभी यदा कदा जो आम लोगों के लिए, जदयू कार्यकर्ता के लिए कभी 1 जनवरी या कभी खुलता था गेट, तब संजय सिंह जी जाते हो। तो जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत गैर जिम्मेवारना है, बहुत ही वो एक जो प्रोपगंडा होता है वो है। सांसद थे 10 साल रहे, उनकी माता जी अंतिम बार 89 तक सांसद थे। स्वाभाविक है कि उदय सिंह जिस परिवार में जन्म लिए उस घर में आधा दर्जन से ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। उनकी मां 2 बार सांसद रही है, लेकिन आप देखेंगे 89 से लेकर 2004 तक करीब 14-15 वर्ष तक राजनीति वो नहीं थी। फिर वो राजनीति में आए और चुनाव लड़े, जीते भी। जब स्वराज की जो कल्पना की गई थी उसमें लगातार 2 साल से उदय सिंह उसमें लगे हुए, कंधा लगाए, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये कहना कि परिवारवाद का ये नहीं था कि लालू जी के रहते हुए अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया। इसीलिए यदि प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में 1200 परिवार ही है जिससे लगातार एमएलए एमपी हुआ है, तो उदय सिंह ने 15-14 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद वो सांसद बने। ये भी उनका गलत है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए राजनीति में आया है। तो बोलते भी है प्रशांत जी, हाँ हम व्यापारी हैं,
लेकिन हम शिक्षा का व्यापार करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में हर लोग शिक्षित हो। ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार थे, लेकिन ये काम उन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया। अब 5 साल कहिए, 2018 के बाद उन्होंने ये काम नहीं किया। और अब जो बिहार में सरी गली व्यवस्था है उसको बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दलित की बेटी है, वो प्रशांत जी को नहीं पच रहा है। दूसरी ओर उन्होंने विरोधाभास बोला है कि जिस दल से वो जीती हैं वो दलित है, उसका बड़ाई कर रहा है। ये सही कि चिराग पासवान में यदि मटेरियल है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कर रहा है। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि भाई यूथ है, युवाओं में लोकप्रिय है, बिहार में जो कुछ करना चाहता था अच्छी बातें हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं कि आप किस मंत्री के बेटी हैं और पैसा के बल पर आप टिकट लेकर जीत जाते हैं। सवाल इसका है। उन्होंने जो अपनी बात कही है बिल्कुल गैर जिम्मेवार तरीके से की है। किशोर मुन्ना जी ने कहा कि आज का जो विषय है वह मुख्य रूप से केंद्रित है जनता दल यू के विधान पार्षद माननीय संजय सिंह जी के द्वारा हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर एक छोटा सा आरोप उन्होंने लगाया। उस आरोप का कोई मतलब नहीं था। अभी बिना मौसम की बरसात करने की कोशिश की और प्रशांत जी पर इस तरह के आरोप लगाना कहीं से भी एक जनहित का सवाल नहीं है। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का कद बहुत बड़ा था, बड़ा है भी। जिस समय प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ रह रहे थे या काम कर रहे थे, उस समय संजय जी का राजनीतिक पहचान भी नहीं थी। और राजनीतिक पहचान जब नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास में जाना आना वर्जित रहेगा, अनुमति नहीं रहेगी। अब जब मुख्यमंत्री आवास में जब कोई धड़ल्ले से आ जा नहीं सकता है तो इस तरह की बात, फूहड़ बात कैसे जान सकता है और कैसे कह सकता है, ये कहीं से हम लोग को उचित प्रतीत नहीं होता। और कल का जो प्रसंग था वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी जन सुराज के सूत्रधार या जन सुराज के बारे में अब ये पॉलिटिकल पार्टियों को शुरू में उन लोगों ने तो यह प्रचार किया कि भाजपा का बी टीम है। कुछ आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और आज भी शायद निवर्तमान अध्यक्ष वही हैं, श्री जगतानंद सिंह जी ने प्रशांत किशोर जी के बारे में एक भद्दी टिप्पणी की थी कि प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे।